ये सादा जीवन, उच्च विचार, बहुत ज्यादा खाने की, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाने की जरूरत नहीं। भारत के व्यक्ति हो, दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, 56 भोग खाओ और इतना बढ़िया खाओ कि बढ़िया आनंद आ जाए। यही खाओ जो उचित है, अनुचित नहीं। खाने के संस्कार बच्चों को दो, शिष्टाचार, माँ बाप को प्रणाम करने के संस्कार दो, साथ साथ गीता रामायण पढ़ने के संस्कार बच्चों को दो, और साथ में 2 पैसा कमाने के संस्कार भी दो। आज हमारे भारत का नौजवान लोग चिल्लाते हैं, गुरुजी हम बेरोजगारी बहुत है, हमारे को कोई रोजगार नहीं मिला, काम नहीं मिला, धंधा, बड़े पड़े हैं, मोबाइल दिन भर व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, बोल रहे काम नहीं मिला। काम मिला तो है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने तुम्हें बेवकूफ बनाने का काम दिया तो है। फेसबुक व्हाट्सएप चला करके उनका काम हो तो रहा, तुम उन्हीं का तो काम कर रहे हो। कमाई उनकी हो रही है, समय तुम्हारा जा रहा है, तुम कह रहे हो काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है। आप अपनी बेवकूफी का पूरा परिचय दे रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप चला के। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बच्चे व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक। अब ये काम ही तो है। अरे व्हाट्सएप बनाने वाली कंपनियां खरबपति बन गई, फेसबुक बनाने वाली, फेसबुक चलाने वाली कंपनियां खरबपति बन गई, और तुम महाराज जी काम नहीं मिल रहा, फेसबुक खिसकाए जा रहे हो। बोले काम कर तो रहे हो, तुम नौकर बन गए हो फेसबुक के, करो काम उनके लिए। व्हाट्सएप के गुलाम बन गए हो, अब करो काम उनके लिए, वही काम तो कर रहे हो। वो देखिए ये कंपनियां इतनी दिमागदार कंपनियां हैं कि आपको रोज काम दे रखा है, आपका काम है इनको बढ़ाना, आप बढ़ाते जा रहे हैं। आप तो अपना ग्रोथ कर नहीं रहे हैं और आप चिल्लाते हैं रोजगार नहीं मिला। 5-5 घंटे बच्चे व्हाट्सएप मोबाइल चलाते हो, बोल रहे हैं काम। ये काम तो है तुम्हारा। अब थोड़ी सी और अक्ल की कमी है, थोड़ी और भगवान ने बुद्धि और विवेक तो दे रखा है, पर आपने उपयोग किया नहीं। अरे भैया मोबाइल चलाने से, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से कल्याण नहीं होगा। खुद का काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, लघु उद्योग डालिए, व्यापार कीजिए, कुछ काम धंधा कीजिए। घर में बैठे खटिया मत तोड़िए। घर में बैठे बैठे काम नहीं मिलता। काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, कुछ अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के तुम सफल व्यक्ति बन पाओगे। नहीं तो घर में बैठे बैठे काम नहीं आता कि भाई घर में बैठे बैठे काम आ जाए। काम की तलाश में आपको निकलना पड़ता है। जो काम मिल जाए उसे करना पड़ता है जीवन में। अच्छा, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, इनकी एक समस्या है। क्या है? ये ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो ये बोलते हैं हम ये छोटा काम नहीं करेंगे, और यही इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मुझे ये बताओ कि बड़ा काम क्या होता है? क्या है बड़ा काम? किसे बड़ा काम कहते हैं? अरे बड़ा काम कुछ होता नहीं है। छोटे काम को ही आप मेहनत कर करके आपको ही उसे बड़ा बनाना होता है। कोई बड़ा काम नहीं होता। छोटे को ही आप बड़ा कीजिए। हाँ, आप मेहनत कीजिए। अरे भाई, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी यदि दिमाग चलाता है तो सब्जी का भी बहुत बड़ा थोक व्यापारी बन जाता है। सब्जियां भारत से लेके अमेरिका तक पहुंचाता है, बड़ा करोड़पति बन जाता, करोड़ों का बिजनेस उसका चलता है। सब्जी बेचने में जो कल तक ठेला लगाता था सब्जी का, बस आपकी खोपड़ी चलनी चाहिए। ये यहाँ पे यदि सब कुछ है भेजे में, तो आप सब्जी का ठेला लगाए हैं तो आप एक दिन इंटरनेशनल व्यापारी बन जाएंगे। दिमाग हो तो, और नहीं है तो फिर सब्जी का ठेला है, कल से फिर वो सिर पे रख के बेचना, और वो भी दिमाग नहीं चलाओगे तो वो भी गायब हो जाएगा। तो भाई सब चीजें दिमाग की हैं। आप जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं अपने काम को, उतना अच्छा कीजिए, उसी से आपकी ग्रोथ है। और कोई काम छोटा नहीं है, लिख के रख लीजिए, कोई काम छोटा नहीं है। मैंने एक बार पिछली कथा में आपको बताया था, एक व्यक्ति था, उसने 5 रुपए से बिजनेस शुरू किया। चूना खरीद के लाया 5 रुपए का, चूने का ढेला लाया और पानी में डाल के बुझाया, पानी चूना बना बढ़िया। तो भर भर के उसने पॉलिथीन में, और 1-1 रुपए की 50 पुड़िया बनाई, और 50 दुकानों में पुड़िया दी। 5 रुपए से 50 कर ली उसने एक दिन में।
फिर 50 रुपए का चूना लाया तो 500 किया, 500 का चूना लाया तो 10,000 किया, 10,000 की चूना से आज वो चूने का बहुत बड़ा व्यापारी है। खदानें खरीद रखी हैं उसने, 5 रुपए से शुरू किया है। ये मैं कोई मन की बातें नहीं सुना रहा हूं, ये घटनाएं किसी के साथ घटी हैं। ये उन्होंने अपने बातें बताई कि हमने 5 रुपए से स्टार्ट किया था बिजनेस और आज हम बहुत बड़े चूने की खदान खरीद रखी हैं, हमने करोड़ों में खेल रहे हैं। तो आप ये मत कहा करो कि ये काम छोटा होता है। हाँ, उस काम को बड़ा बनाने के लिए आपका पसीना गिरना चाहिए, आपके सिर का पसीना पांव तक पहुंचना चाहिए। जिस दिन आपके पसीना सिर का पांव तक पहुंच जाएगा, विधाता अपने आप आपको बड़ा कर देगा, क्योंकि विधाता आपको देखता है ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आराम ना कीजिएगा। 2 पैसे, आज भारत की समस्या ये भी है, आज किसी के पास 2 पैसे आ जाते हैं ना, वो बौरा जाता है, उसे लगता है तो पैसे बहुत आ गए, अब क्या काम करने की जरूरत है। वो मजे करने लगता है, वो ऐसो आराम करने लगता है। जैसे ही ऐसो आराम किया, डाउन हो जाता है। हाँ, इसलिए आप बिल्कुल लगे रहें, बिना हारे बिना थके। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उत्तिष्ठा, उठो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, तब तक चलते रहो, चलते रहो। और कोई काम को छोटा ना समझो, सारे काम बड़े होते हैं। आप करो तो बड़ा काम कर लो। हाँ जी, रद्दी बेचने वाला, रद्दी का व्यक्ति, वो भी बड़ा काम कर लेता बेचते बेचते। हमारे गांव में जब हम छोटे थे तो लैया, वो मूंगफली की ना गुड़ पकी, उसको लैया बोलते हैं, हमारे यहाँ लैया बोलते हैं। वो गुड़ वाली मूंगफली वो गांव में आता है, तो वो लोहा लेता था, तो हम लोग लोहा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करते थे, वो खाने को देता था। लोहा दे देते थे, वो इतना बड़ा पकड़ा देता, हम लोग खाते। दिन भर हम लोग लोहा ढूंढते थे, कहाँ मिले। रोज वो सवेरे 9 बजे आता था, आवाज लगाता था बढ़िया, लोहा टीन अधी पौआ प्लास्टिक हो तो बेचो, ऐसी आवाज लगाता था। तो हम लोग बेचा करते थे। हम देखते थे कि वो व्यक्ति बड़ी मेहनत करता था, और बाद में वो पहले थोड़ा थोड़ा गांव गांव लोहा जाके खरीदता, रद्दी खरीदता, ऐसे करते करते वो एक सफल व्यापारी बन गया। साइकिल में चलता था, फिर मोटरसाइकिल में चलने, आजकल तो मर्सिडीज में चलता है। और आप लोग कहते हैं छोटा काम है, कोई काम छोटा नहीं है। करने वाला व्यक्ति बड़ा बना लेता है उस काम को। इसलिए ये थिंकिंग निकाल दीजिए, ये काम छोटा है। मैं एक दिन पानी पूरी वाले के पास गया, और पानी पूरी वाले से मैंने जाकर खड़ा हुआ, खाने का विचार नहीं था ना, मैं खाता हूँ। मैं पानी पूरी वाले के पास गया, मैं केवल शोध करता हूँ, हर चीज में रिसर्च करता हूँ। मैं कथा जगत की लाइन में हूँ जरूर, पर रिसर्च हर जगह करता हूँ। मैं एक पानी पूरी वाली की दुकान में गया और मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई तुम दिन में कितना कमा लेते हो? उस व्यक्ति ने मुझे बताया, एक आम पानी पूरी वाला था। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं 3,000 रुपए रोज का कमाता हूँ, 3,000 रुपए की पानी पूरी रोज बेचता हूँ। 3,000 रुपए, उसमें चाट भी था, समोसा भी था और पानी और ठेला था। मैंने बोला कितने बजे से लगाते हो? बोले शाम को 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक मैं ठेला लगाता हूँ। इसमें मैं 3,000, कम से कम 3, कभी कभी 4,000 रुपए और कभी कभी 2,000 भी आता है। मतलब 3,000 तो टारगेट कहीं नहीं गया, मतलब महीने के 90,000 रुपए। अब बताओ कौन सा इंजीनियर महीने का 90,000 कमाता होगा? मेहनत करने वाला हर जगह सुखी है और ना करने वाला हर जगह रो रहा है। मेहनत करने वाला, चाट पकौड़ी बेचने वाला भी सुखी है, सब्जी बेचने वाला भी सुखी है। मेहनत करने और ना करने वाले रो रहे हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। मत बैठो खाली। जीवन में कुछ करते रहिए, करते रहिए। मैं अपने बाल्यकाल में खाली नहीं बैठता था। आप आश्चर्य मानेंगे, जब मैं 11 वर्ष का था, जब मैं वृंदावन पढ़ने के लिए नहीं आया, तब भागवत जी मैंने पढ़ी नहीं थी, तब मैंने अपनी माँ से 500 रुपए उधार लिए। माँ से कहा माँ 500 रुपए दो, और मैंने एक गांव में एक छोटा सा टपरा था, उसमें मैंने एक छोटी सी दुकान डाली थी।
गांव में छोटे छोटे टपरे नहीं होते, उसमें दुकान डाली थी, सिगरेट बीड़ी तंबाकू गुटखा गुटखा लगाने वाला सिस्टम। हाँ, 2 रुपए का देता था। 500 रुपए से, मैं उस समय 11.5 साल का था, 11 से 12 के बीच की कहानी है ये। खाली नहीं बैठा मैं खाली नहीं बैठता था। माँ से 500 रुपए लिया और हमने काम शुरू किया। सामान ले आते थे थोक में और छोटी सी दुकान थी, चलाते थे। 17 दिन दुकान चली। 17 दिन बाद जिसकी वो दुकान थी उसको लालच आ गया, इसका तो बढ़िया चलने लगा, तो खाली करवा लिया। 17 दिन चली थी, जिसमें कि मेरे 2000 रुपए बने थे। 500 रुपए माँ को वापस करने के बाद